ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब साईं भक्तों पर बनी रहे। सद्गुरु अपने हाथों से शिष्य को जो कुछ भी देते हैं वह अमृत तुल्य होता है। सद्गुरु शिष्य को परखते हैं, वे उसकी पात्रता का आकलन करते हैं और उसके लिए क्या उपयुक्त है वही उसे प्रदान करते हैं। वह कुंशा साईं के सद्गुरु थे। उन्होंने जब ये जान लिया कि साईं एक परिपक्व पात्र बन गए तो उन्होंने एक बांझ गाय के थन से 3 सेर दूध निकाला और साईं को पीने के लिए दिया। उनके हाथ से दिया हुआ दूध साईं के लिए अमृत तुल्य सिद्ध हुआ। दुग्ध पान करने के बाद साईं को अलौकिक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। सद्गुरु शिष्य की योग्यता के अनुसार ही उसे कुछ देते हैं। जिसकी जैसी पात्रता होती है उसे उसके अनुरूप ही प्राप्त होता है। बाबा ने अपने हाथों से अपने भक्तों को जो कुछ भी दिया वह उस भक्त के लिए अमृत तुल्य साबित हुआ। साईं बाबा ने हांडी में भोजन पकाकर जिसे भी खिलाया वह उसके लिए अमृत के समान था। उन्होंने अपने हाथ से किसी को बर्फी दी, फल दिया, छाछ का गिलास दिया, मिश्री दी, केले के छिलके दिए, अंगूर का गुच्छा दिया। सब कुछ भक्तों के लिए अमृत तुल्य साबित हुआ। उन्होंने अपने हाथों से जिसकी झोली में नारियल डाला वह उसके लिए अमृत तुल्य हो गया। अम्नी को प्रतिदिन मिलने वाला एक सिक्का एवं लक्ष्मीबाई को आखिरी समय प्राप्त होने वाले 9 सिक्के अमृत तुल्य थे। साईं के हाथों से दी जाने वाली उदी अमृत तुल्य थी। बाबा जब स्नान करते थे तो उनके शरीर के स्पर्श से नीचे गिरने वाला जल भी दीनहीन लोग इकट्ठा करके ले जाते थे। यह भी उनके लिए अमृत तुल्य था। बाबा चिलम का एक कश लगाकर जब दूसरे भक्त को देते थे तो वह भी उसके लिए अमृत बन जाता था। और तो और बाबा के पांव के अंगूठे से त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की थी, वह भी तो अमृत ही था। बाबा ने सारी दुनिया को जितना अमृत बांटा उतना कौन बांट सकता है। एक फकीर ने अपनी फटी पुरानी झोली से जितना खजाना लुटाया उतना भला और कौन लुटा सकता है। फिर भी ये खजाना कभी खाली नहीं हुआ, हमेशा भरा का भरा ही रहा। साईं पूर्ण ब्रह्मा थे। पूर्ण ब्रह्मा से चाहे आप कितना अंश भी प्राप्त कर लें फिर भी वे पूर्ण ही रहता है। साईं बाबा आज शरीर रूप में नहीं है, परंतु फिर भी उनके हाथ से जो धुनी की उदी है आज भी लाखों भक्तों के लिए अमृत का काम कर रही है। आज भी लाखों भक्त साईं की मूर्ति के जल अभिषेक के बाद प्राप्त जल और दूध ले जाते हैं जो अमृत के समान असर करते हैं। दुनिया में बदलाव आ सकता है, दुनिया के लोगों में बदलाव आ सकता है, परंतु दिव्य शक्ति की असीम ऊर्जा कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। यह वह भास्वर सूर्य है जो अपनी किरणों के साथ सदा दीप्यमान है। बाबा की जो भक्ति है ना, पूजनीय है, वंदनीय है। अगर हम बाबा की शरण में चले जाते हैं तो हमारी जिंदगी सुखमय हो जाती है। हमें अपने दुख भरी जिंदगी में एक हिम्मत का सहारा मिलता है। जब बाबा हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हिम्मत हम लोगों में आ जाती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुख चाहते हैं तो आप बाबा की शरण में जाइए और जो बाबा की उदी है वो आपकी हर बीमारी को दूर करेगी। पर आपको इस पे विश्वास रखना होगा। अगर विश्वास होगा तभी कोई चीज़ काम करती है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें उदी को जल में घोल कर आप लें तो आपकी बीमारी ज़रूर दूर होगी। मैंने हमेशा जब भी मुझे कोई भी शारीरिक बीमारी हुई तो मैंने बाबा की उदी ली, क्योंकि मुझे बाबा पर पूरा भरोसा था। मुझे दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती वो दूर हो जाती। तो इसलिए आप बाबा की शरण में जाओ और अपनी ज़िंदगी सुखमय बनाओ। ओम साईं राम।